नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 28 जुलाई 28 जुलाई और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत सारे अपडेट आज भी है तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो रहेगा कि निफ्टी 50 के जो टॉप लूजर आज जो रहा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। ओके, कोटक जैसे बड़े बैंक जो प्राइवेट सेक्टर का HDFC ICICI के बाद यही आई गेस तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, या फिर एक्सिस बैंक में भी हो सकता है। बट एनीवे इतने बड़े बैंक में 7.5% के करीब गिरावट, ये बहुत कमी देखने को मिलता है। बट हाँ, आज देखने को मिला इतना बड़ा गिरावट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.34% के करीब गिरावट का रीजन वही है कि एक्चुअली कंपनी के Q1 का रिजल्ट आए थे जो कि थोड़े कमज़ोर लगे थे। ओके, ऐसे टॉप नॉच ग्रेड के कंपनी से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि इनका प्रॉफिट कम हो जाए 7%। इनका प्रॉफिट पिछले साल Q1 में जो था ना, उससे अभी 7% कम गया। ओके, तो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कोटक जैसे कंपनी से। पिछले साल जो 3,520 करोड़ का प्रॉफिट था वो कम होकर 3,282 करोड़ का हो गया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी में हमें बड़े गिरावट देखने को मिला। बट हाँ, कंपनी एनीवे अच्छा है। आप अगर चाहे कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल पैसा आपका बनते रहे तो हाँ, ऐसे कंपनीज में आप लगा सकते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है एम्बर एंटरप्राइजेस की तरफ से। तो इन्होंने देखिए एक्चुअली एक इजराइल का एक कंपनी है। ओके, यूनिट्रॉनिक्स, उसे इन्होंने एक्वायर किया। ओके, कितना 404 करोड़ में। ओके, पूरा एक्वायर नहीं किया, एक्चुअली इन्होंने 40-45% के करीब हिस्सेदारी खरीदा है। थोड़ा डिटेल्स में एक बार कवर करते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो कंपनी है ना, उसे एक्वायर करके एम्बर एंटरप्राइजेस इस कंपनी का जो पोटेंशियल है उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लगाना चाहती है। इस कंपनी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो स्ट्रेंथ है उसका यूटिलाइज करना चाहती है। ओके, और उसके बाद इस कंपनी को एक्वायर करने से ना एम्बर एंटरप्राइजेस को US और यूरोप का भी मार्केट का अच्छा एक्सेस मिलेगा। तो इसलिए एम्बर एंटरप्राइजेस ने इस कंपनी को एक्वायर किया। ओके, देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस का तो आपको पता है कि इनका भी बिजनेस वही डिक्सन टेक्नोलॉजी की ही तरह है। इन लोगों का बिजनेस में ना क्या प्रॉब्लम होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो बहुत कम रहता है। तो इससे क्या होता है, इन्हें लगातार नए नए एक्विजिशंस करते रहने पड़ते हैं, नए नए एक्विजिशन या फिर नए नए जॉइंट वेंचर्स इन्हें करते रहना पड़ता है, ताकि ये नए नए वर्टिकल्स में अपने बिजनेस को ले जा सके और वहाँ से नया रेवेन्यू का मतलब इनकम आ सके, रेवेन्यू आ सके नया। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो है नहीं, इनका बहुत कम है। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस का एक 7-8% के ही करीब है, तो बहुत कम ही रहता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट FII DII डेटा को भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं तो देखिए एक ही बात बोलूँगा कि FII ने आज ना बम फोड़ दिया। ओके, इतना बड़ा बिकवाली किया। ओके, कितना बिकवाली किया, 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिकवाली किया। ओके, हालांकि DII ने अच्छा खासा खरीदारी करके सपोर्ट भी करने की कोशिश किया। बट हाँ, आपको भी पता है कि निफ्टी में आज करीब करीब 0.6% का करीब गिरावट था। और FII जो है ये पिछले एक सप्ताह से मतलब लास्ट वीक का जो पूरा 5 दिन था ना, 5 दिन इन्होंने बिकवाली किया और इस वीक का आज पहला दिन ही इतना बड़ा बिकवाली कर दिया। ओके, तो मतलब FII का सेल ऑफ अभी मानना पड़ेगा कि टुवार्ड्स द एंड ऑफ जुलाई या फिर मिड ऑफ जुलाई से अभी तक जो है ये बहुत सीरियस हो गया। ओके, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न मुझे जो लगता है सबसे पहला रीज़न तो वही हो सकता है कि US के साथ अभी जो हमारा जो अभी तक ट्रेड डील जो नहीं साइन हो पाया ना, वही आई थिंक रीज़न है। ओके, पहले तो जुलाई 9 का डेडलाइन चला गया, अब अगस्त 1 का भी डेडलाइन आ रहा है, तो ये जो है आई गेस FII में थोड़ा नर्वसनेस क्रिएट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि FII इतना क्यों बिकवाली कर रहा है? आप चाहे तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट कंपनी वारी एनर्जीज की तरफ से। तो इनका Q1 का रिजल्ट आ गया है। Q1 का रिजल्ट कैसा रहा? तो धमाकेदार रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। ओके, बट एक बात मैं आपको रिजल्ट मतलब बता देने के बाद बताऊंगा। ओके, तो देखिए इनका प्रॉफिट कितना रहा, करीब करीब 90% बढ़ गया इनका प्रॉफिट, 90% बढ़ के 745 करोड़ का आया। और रेवेन्यू कितना बढ़ा? सिर्फ 30% ही बढ़ा। देखिए 30% रेवेन्यू मतलब खराब तो नहीं, अच्छा ही है। ओके, बट हाँ, जो प्रॉफिट जो बढ़ा ना 90%, उसके सामने ऑब्वियसली रेवेन्यू बहुत कम ही दिखता है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है वही मैं आपको थोड़ा देर में अभी बताऊंगा। ओके, तो एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल इनका जो Q1 में प्रॉफिट था 394 करोड़ का, वो बढ़ के अभी 745 करोड़ का हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा बोला जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला 90% का ग्रोथ। ओके, रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो पिछले साल का जो रेवेन्यू 3,408 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के कितना 4,126 करोड़ हो गया। ओके, 4,426 करोड़। तो दोनों जगह अच्छा ग्रोथ हुआ है। ओके, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका ना एक्चुअली रेवेन्यू तो आपने देखा कि रेवेन्यू 30% का बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 90% कैसे बढ़ गया? तो इसमें कुछ इन्हें एडवांटेज हम कह सकते हैं। पहला बात है कि पिछले साल Q1 में ना इनको पता है कितना टैक्स देना पड़ा था, करीब करीब 24% देना पड़ा था। और इस साल Q1 में पता है कितना टैक्स देना पड़ा, 18%। तो पहला बात तो कंपनी ने टैक्स में थोड़ा कुछ अच्छा पैसा कमा लिया, बचा लिया। ओके,
पिछले साल इनका जो अदर्स इनकम था ना वो पता है कितना था, 88 करोड़ था। ओके, अदर्स इनकम। और इस साल का अदर इनकम आपको पता है कितना है, करीब करीब 171 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट इसका डबल है। तो ये दो कारण है जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा इन्फ्लेटेड, थोड़ा बढ़ के दिख रहा है। ओके, कंपनी का देखिए प्रॉफिट रिजल्ट अच्छा ही है। ओके, बट जितना अच्छा ऊपर से लग रहा है उतना भी अच्छा नहीं है, ये मैं बस बोलना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये है एक वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनी, जिन्हें कि 380 करोड़ का ऑर्डर मिला रिसेंटली बेंगलोर में। ओके, ये मैं कौन सा कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वाले सेक्टर का जो लीडर है ओके, वाटेक वावाग में उनका बात कर रहा हूँ। तो इन्हें 380 करोड़ का रेवेन्यू मिला है बेंगलोर में। ओके, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा भी बहुत कमाया है। ओके, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में पिछले 5 साल में लगातार 67% CAGR से पैसा बनाया, पिछले 3 साल में लगातार 87% CAGR से पैसा बनाया। अब आप कह सकते हैं कि लेकिन पिछले 10 साल में तो बहुत ही कंपनी ने एवरेज पैसा बनाया 8%, ये तो बहुत कम बनाया है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए मैं रीज़न आपको बताऊँ ना, तो देखिए आप एक बात तो मानते हैं ना कि हर एक बिजनेस का एक समय होता है। ओके, जबकि वो बहुत चलता है और उसके बाद फिर वो उतना चलता नहीं, और समय से पहले भी कोई बिजनेस नहीं चलता और अपने समय के बाद भी नहीं चलता। ओके, तो ये जो वाटर मैनेजमेंट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने वाली कंपनी थी, है ना, आप मान सकते हैं कि 10 साल पहले करीब इनका जो बिजनेस था उसका उतना डिमांड नहीं था। बट हाँ, अब रिसेंट ईयर्स में इनका बिजनेस का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का डिमांड बहुत बड़ा है। इसलिए ये जो कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए कंपनीज का रेवेन्यू भी ग्रोथ होता है, तो प्रॉफिट भी ग्रोथ होता है, तो कंपनी का स्टॉक भी उसी हिसाब से भागता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट SBI कार्ड्स की तरफ से। तो यहाँ पे भी आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 6% शेयर में गिरावट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि Q1 का रिजल्ट आया था जो कि अच्छा नहीं था। अब जब Q1 का रिजल्ट नहीं अच्छा था तो बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। तो एक बार डाउनग्रेड्स को देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मॉर्गन स्टैनली, ओके, और ओके एक मिनट। हाँ, मॉर्गन स्टैनली ने इन्हें डाउनग्रेड किया। ओके, और HSBC ने इन्हें अपग्रेड कर दिया। ओके, नहीं, HSBC और बर्नस्टीन ने भी इन्हें एक्चुअली डाउनग्रेड ही किया। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अभी शेयर को लेटेस्ट 710 रुपये का टारगेट दिया। ओके, और बर्नस्टीन का अगर देखें तो बर्नस्टीन ने तो और भी कम 690 रुपये का टारगेट दे दिया है। ये कंपनी ऐसा है जिसने कि पिछले 5 साल में कुछ पैसा बनाया ही नहीं। ओके, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लेके भरोसे बैठे रहते हैं ना, उन्हें भी निराश किया इस कंपनी ने। ओके, बट कंपनी देखिए है तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहती है। ओके, कंपनी कभी लॉस वॉस करती नहीं है। ओके, बट हाँ, बिजनेस कभी कभार रहता है स्लो डाउन एक लंबा समय तक। जैसे आपको पता होगा 2017-18 में ऑटो सेक्टर का जो हालत हुआ था। ओके, तब बहुत मतलब शेयर्स क्रैश हुए थे। ओके, तो इनका जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनका Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इनका प्रॉफिट 6% डाउन हो गया था, इसीलिए जो है SBI कार्ड्स को बहुत सारे डाउनग्रेड्स किए गए, जिसके वजह से शेयर में गिरावट आया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका भी क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करूंगा मैं। ये न्यूली लिस्टेड कंपनी, आपको पता होगा NTPC ग्रीन। तो इनका प्रॉफिट कितना, करीब करीब 60% बढ़ के 220 करोड़ पे आया। ओके, एक बार रिजल्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, तो इनका आप अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू पिछले साल जो 578 करोड़ का था वो रेवेन्यू बढ़कर 680 करोड़ का हो गया। ओके, तो रेवेन्यू में भी कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ दिखाया है। ओके, और प्रॉफिट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि करीब 59% कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। ओके, एक मिनट। हाँ, तो पिछले साल जो इनका प्रॉफिट था 138 करोड़, वो बढ़ के 220 करोड़ हो गया, मतलब करीब करीब 60% कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। ये कंपनी ने देखिए रिजल्ट तो बहुत अच्छा पेश किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कंपनी का वैल्यूएशन पता है, अभी भी इसका पी रेशियो कितना है? अभी भी इसका पी रेशियो ना 160 के करीब में है। तो ये बहुत ही मतलब हाई वैल्यूएशन माना जाता है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, कंपनी के शेयर कैसा रिएक्ट करता है। नेक्स्ट कंपनी है TCS। ओके, तो आपको पता है कि TCS जैसे कंपनी जो कि अभी देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, 7-8% आई गेस, बस उतना ही नीचे, 10% भी नीचे नहीं है, 5-6 या 7% करीब करीब नीचे है। बट TCS आप कंपनी को देखिए, ये कंपनी पिछले एक साल में अपने ऑल टाइम हाई से 33%, 32% के करीब डाउन हो गया। ओके, और रिसेंटली इन्होंने, आपको पता है कि अपना जो ग्लोबल जो वर्कफोर्स है उसका 2% कटौती किया है। तो इससे लेके जेफरीज ने एक वार्निंग दिया। ओके, जेफरीज का क्या कहना है देखिए, जेफरीज ओके वांट्स दैट दिस कुड, तो ये जो इन्होंने जो 12,000 करीब नौकरियां जो ख़त्म किया, तो इसमें जेफरीज का मानना है कि इससे जो है हायर अटायरेशन रेट हो सकता है, और इससे जो है इंडियन IT फर्म्स का जो है जो स्लो डाउन है वो दिखता है। और क्यों दिखता है? क्योंकि
आगे आने वाले समय में देखिए एआई का एडॉप्शन ये बहुत फास्ट रेट से हो रहा है। आपको तो पता है कि हमारे इंडियन कंपनी जो बड़े बड़े जो आईटी कंपनीज हैं, इनमें इनोवेशन कुछ भी नहीं है, ये बस एक सर्विस बेस्ड ही कंपनी है। तो ये इनके लिए रिस्क है, इन्हें जल्द से जल्द अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। ओके, तभी ये मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ तो याद रखिएगा, आईटी कंपनीज जो है वो निफ्टी में सेकंड सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, तो इनके बिना निफ्टी या फिर बाजार से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना ये बहुत मतलब मुश्किल होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।